हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल AK इंडिया और देश में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की तैयारी कर रहा हूं, तो मैंने एक प्रैक्टिस सेट लाया है। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर भी है, प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो इसमें तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसमें पूरा फुल सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं कि इसमें मैं अभी हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो हिंदी में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। हिंदी में है वर्णमाला। वर्णमाला में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये पूछा गया है कि टा टा वर्ग टा वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं है। टा है, ठा है, ना है, ड़ा है। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ना। ना टा वर्ण में नहीं आता है। इसके बाद ये दिख दिए हैं का वर्ग में का खा गा गांगा, चा वर्ग में चा छा जा जाइया, टा वर्ग में टा ठा डा अड़ा। तो ये यहाँ पे जो था ना नहीं था इसमें, तो यही उत्तर हमारा सही होगा ना। फिर ता वर्ग में ता था दादा ना, पा वर्ग में पापा बाबा माँ। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर की पहचान कीजिए। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, कौन सा है मतलब। तो इसमें हो जाएगा ह्रस्व स्वर आ ई। ह्रस्व स्वर का मतलब सब छोटा, तो इसमें आ ही छोटा है, तो ये हमारा ह्रस्व स्वर हो जाएगा। तो ह्रस्व स्वर ये होते हैं आ ई ऊ री, ये ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। दीर्घ स्वर में आ ई ऊ, बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ये हो हमारे दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर में ए आओ ओ आओ, ये हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आ जाएगा, चा का उच्चारण स्थान क्या होगा। चा का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा, इसमें तालु में, ठीक है। तो ये नीचे दिए हुए हैं चा का उच्चारण स्थान का खा गा घा अंगा। तालु में ये तालु दिए हैं, ये तालु में चा का उच्चारण स्थान ये होगा चा, तालु में चा छा जा झाइया। नासिक में अंगा इया अड़ा ना नम्मा, ये हो जाएंगे हमारे। फिर हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्ण होते हैं। तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया उत्तर, हिंदी में मूलतः 52 वर्ण हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे आ ई चा का इत्यादि वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। तो इसमें क्या होता है, ध्वनि होगा, इसमें होगी ध्वनि, सही होगा। फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें दोस्तों होगा, शब्द का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, व्याकरण प्रकरण के प्रकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन ये होगा। तो इन सभी के आधार पर हमारा जो होगा, शब्द का वर्ग किस आधार पर तय होगा, तो इन सभी के आधार पर होगा, इसमें से कोई नहीं है। तो ये निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर में हमारा हो जाएगा, कौन सा संयुक्त स्वर है, तो हमारा ओ हो जाएगा संयुक्त स्वर। अभी हमने पढ़ा था संयुक्त स्वर, इधर यहाँ पे संयुक्त स्वर कहाँ गया संयुक्त स्वर, ये ए ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर। तो यहीं पर आपको पूछ रहा है कि संयुक्त स्वर कौन सा होगा। आप कहाँ गया ये, तो संयुक्त स्वर ये हो जाएगा हमारा, ठीक। ये संयुक्त स्वर 4 थे, ए ओ औ, ये हमारे संयुक्त स्वर। 8वां नंबर हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा कि स्पर्श व्यंजन को व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जिसे हम स्पर्श कहते हैं, तो डी हो जाएगा। जिन
वो व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। री स्वर है, बताइए क्या री स्वर क्या हो जाएगा? हास्य स्वर, हाँ संयुक्त स्वर हो जाएगा, लुप्त स्वर हो जाएगा, हास्य स्वर हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा था ये होगा हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, हाँ हास्य स्वर हो जाएगा। ये हो जाएगा हास्य, हाँ हाँ री जो है हास्य स्वर होगा। वह स्वर, वह मूल स्वर या हास्य या एकमात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब देखिए कि हास्य स्वर किसे कहते हैं, क्या कितने होते हैं? आ ई उ री हास्य स्वर है। दीर्घ स्वर में आ ई उ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर ए आए ओ औ, ये हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह ध्वनि कहलाती है। तो इसमें होगा संप्रक्त हो जाएगा, ठीक है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त होती है तो वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, इसमें सा एवं बा के मध्य म आया है। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन होगा, 11। री का उच्चारण स्थान होगा, बताइए री का उच्चारण स्थान। तो इसमें देखिए इसका सल्यूशन दिए हैं दंत में, ताथा दाधा ना, और इसमें ताथा दाधा ना के बाद हमारा कुछ और आता है, कुछ 3 अक्षर ला सा रे। मूर्धन में टाठा डाडा अड़ा, रा सा री ये आता है। तो इसमें आ जाए मूर्धन वाले में आ जाएगा हमारा, री मूर्धन वाले में आ जाएगा, ठीक है। ओष्ठ में पाफा बाबा माँ, उसके बाद ऊ ओष्ठ होगा। तालब में हो जाएगा चाचा जाजा इया, या सा ई ये हो जाएगा। पावर्ग होगा, पावर्ग देखिए इसमें ये हो, ओष्ठ में पावर्ग होगा तो ये हो उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक पावर्ग। फिर उसके बाद सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसमें देखिए सा का उच्चारण स्थान, सा कहाँ हमारा ये है तालब में, तो इसमें तालब है, ये तालब में हो जाए तो इसका स्थान हो जाएगा तालब में। मुक्ताक्षर का उदाहरण क्या हो जाएगा? मुक्ताक्षर क्या होता? तो गा होगा मुक्ताक्षर। अब इसमें भी हो जाएगा हमारा 15 नंबर में सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सा का उच्चारण स्थान भी हमने पढ़ा था, सा का उच्चारण स्थान इसमें मूर्धन में होगा। ये सा यहाँ पे है तो इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धन में हो जाएगा, मूर्धन है ये हो जाएगा मूर्धन में। फिर टा का उच्चारण स्थान, टा का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा? टा का उच्चारण स्थान आप लोग देखिए, टा का ये है तो ये मूर्धन में हो जाएगा, इसमें है मूर्धन टा का उच्चारण स्थान, तो हाँ तो सी हो जाएगा मूर्धन में। फिर हो जाएगा बधाक्षर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा एक ये बधाक्षर किसी अंतिम ऐसे व्यंजन हो जैसे आप हैं, नाम है, एक आदि। मुक्ताक्षर होता है जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर हो, जो गा है, जो है गा है, ओ है, रे है, ये सब, गो है, खा, ये सब आदि हो जाएंगे। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब इसमें देखिए आप वा का उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा, नहीं है ना, इसमें नहीं दिए हुए। तो वा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ, हाँ दंतोष्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा दंतोष्ट में वो हो जाएगा, कंठ तालब्य में ए हो जाएगा, और आप कंठोष्ट में ओ हो जाएगा, मूर्धन में हो जाएगा टाठा डडाड़ा रा सा री ये हो जाएगा। विसर्ग क्या होता है बताइए? विसर्ग हो जाएगा इसमें से आपका कंठ विसर्ग होगा, ये वाला विसर्ग कहलाएगा कंठ। अब आइए देखते हैं, ये है विसर्ग का उच्चारण था कंठ है, अन्यथा विसर्ग के यहाँ विवरण है। कंठ का वर्ग आ हा, वह दंतोष्ट, कंठकोष्ठ में ओ, दंत में ता व ला। हिंदी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है?
तो आपका 33 होती है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ में संयुक्त अर्धस्वर होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से ऊष्म स्वर हैं, तो पहला सा 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 सा। फिर उसके बाद हो जाएगा रचना में प्रस्तुति के आधार पर शब्दों के प्रकार में से एक शब्द है, तो एक शब्द इसमें क्या हो जाएगा, योग रूढ़ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कि दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि हाँ रचना में व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के अलग अलग प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द योग रूढ़ होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये हो जाएंगे। छा वर्ण संबंधी, छा वर्ण संबंधी निम्नलिखित में से किसके योग से बना है? पहला कावसा से बना है, ठीक है। उसके बाद यारा अलावा ध्वनियाँ हैं, यारा अलावा ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? अंतस्थ होंगी, अंतस्थ व्यंजन होगा। उसके बाद निम्नलिखित विकल्प में से बताइए, क्या बताना? निम्नलिखित विकल्प में से स्वर बताइए, तो स्वर कौन सा हो जाए? आ होगा सर, आ स्वर हो जाएगा। अनुस्वर, अभी कह रहे हैं अनुस्वर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? डी हो जाएगा। इसे इया के रूप में लिखा जाता है, इया के रूप में लिखा जाता है। अब आगे देखिए, आगे दोस्तों खत्म हो गया। अब आगे कल हम इसको बताएंगे वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि। तो आगे मेरा चैप्टर ये रहेगा, चैप्टर नंबर 2। अब आप लोगों के साथ बताते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ हिंदी में वही आप लोगों को भी बताता हूँ। तो यहीं से पढ़ता हूँ, अभी प्रैक्टिस चल रही मेरी, तो यहीं से आप लोग भी देखिए, इसको पढ़िए। धन्यवाद दोस्तों।